हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 12 कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की डिग्रियां। तो आइए बेटा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्बन की कितनी डिग्रियां होती हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें, कार्बन के कुल मिला जुलाकर 4 डिग्रियां होती हैं। सबसे पहले प्रकार के कार्बन को कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और इसको हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो सबसे पहला प्रकार का कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, या इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। इसको पी से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है। जो दूसरे प्रकार का कार्बन है उसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन, और इसको हम 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसको एस से भी डिनोट करते हैं हम। और जो तीसरे प्रकार का कार्बन है उसको हम टर्सरी कार्बन बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा टर्सरी कार्बन, और इसको हम 3 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। और जो चौथे प्रकार का कार्बन है, ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, वो क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टरनरी। ठीक है, तो क्वार्टरनरी कार्बन होता है, और इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन, और इसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन, और क्वार्टरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन। अब आइए समझते हैं कि किस कार्बन को हम प्राइमरी बोलेंगे, किस कार्बन को सेकेंडरी बोलेंगे, किसको टर्सरी और किसको क्वार्टरनरी बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, अगर कार्बन सीधे तौर पे या सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए हम एक यहां पर श्रृंखला लेते हैं कार्बन की, अब देखिए अगर पूछा जाए, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अगर कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा, यानी प्राइमरी कार्बन होगा, क्योंकि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं बेटा, केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, या यूं कहें इससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बन होगा, यानी ये हमारा प्राइमरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होंगे उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे उसको हम टर्सरी बोल सकते हैं, जिस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे उसको हम क्वार्टरनरी बोलेंगे। ठीक है बेटा, एक चेन लेते हैं हम इस तरीके से, चलिए छोड़िए इसको, इतने पे रहने दीजिए। अब अगर हमें पूछूं इसमें से कि ये कितना डिग्री कार्बन है, तो आप कहेंगे 1 डिग्री कार्बन है, यानी प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि यह इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, या केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसको पूछूं तो ये आप कहेंगे 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। ये 3 डिग्री टर्सरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे 3 कार्बन जुड़े हैं। देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये कितना डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन है।
ये 1 डिग्री कार्बन, सॉरी ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको पूछूं तो ये 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी है 3 डिग्री है, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, ये प्राइमरी 1 डिग्री है, ये प्राइमरी 1 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये कार्बन की डिग्री आप समझ पा रहे होंगे कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, टर्सरी ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और क्वार्टरनरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मिटा दें, परिभाषा आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा कि ऐसे कार्बन जिससे एक कार्बन जुड़े हैं उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। इसी तरीके से और सारे के भी लिख लीजिएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पर इसको मिटा देते हैं पूरे का पूरा। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। और इसमें अगर हम पूछे सभी कार्बन की डिग्रियां बताइए, सभी कार्बन को बताओ कितने कितने डिग्री की है, तो आप सीधे बोलोगे कि ये सर जी 1 डिग्री है, क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 2 3 टर्सरी कार्बन है, ये प्राइमरी है 1 डिग्री, ये बेटा सेकेंडरी 2 डिग्री, ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें या एक ही तरफ साइड चेन बढ़ाइए, आप एक ही तरफ बढ़ाइए इस तरीके से, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए बेटा, यहां पर हमने एक चेन ले लिया है। अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन कौन सभी कार्बन की डिग्रियां नियुक्त करिए, तो यहाँ पर हम बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, सॉरी ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये बेटा 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री क्वार्टरनरी कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे लास्ट वाला कार्बन होता है ना, एंडिंग कार्बन, जो एंड में होता है, वो प्राइमरी कार्बन होता है। बात समझ में आई ना, जो सबसे एंड में कार्बन होगा तो वो प्राइमरी कार्बन ही होगा, बाकी सब सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी अलग अलग आते रहेंगे। इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो अब इसी के आधार पे हम एल्कोहल का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एल्कोहल होता क्या है। तो अगर हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर OH समूह एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ जाता है इससे, तो वो एल्कोहल बन जाता है। जैसे यहां पर हम उदाहरण लेते हैं C2H6 का, C2H6 का। इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन हटाकर OH जुड़ गया। ठीक बात, यहां पर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH आकर जुड़ गया। अब ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब ये एल्कोहल हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो हम IUPAC में पढ़ाएंगे, अभी आपको नहीं बताना है। अभी हमको बस इतना बताना है कि ये कितना डिग्री एल्कोहल हो गया। तो अगर OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, याद रखिएगा कि अगर OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वह 1 डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अब यहां पे देखिए ये कार्बन कितना डिग्री है, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री कार्बन है, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, यानी OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये जो एल्कोहल है ये 1 डिग्री एल्कोहल है। बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है कार्बनिक रसायन पढ़ने में। अब जैसे मान लीजिए देखिए यहां पर हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। और यहां पर OH जुड़ा हुआ है। अब इसको हम कितना डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, है तो एल्कोहल, क्योंकि OH है तो एल्कोहल है, तो है तो बेटा ये भी एल्कोहल,
लेकिन पूछा जाए कितना डिग्री अल्कोहल है, तो यहां पर देखिए ये कितना डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है, और इसलिए ये जो एल्कोहल होगा ना वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। इसी तरीके से ये बताइए, ये अल्कोहल कितना डिग्री अल्कोहल है? तो ये 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये H को नहीं गिना जाता है बेटा, कार्बन से कितने जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 1-2 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। तो एल्कोहल भी डिग्री के हिसाब से 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ गई बेटा ना? तो एल्कोहल कौन 1 डिग्री होगा? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। 2 डिग्री एल्कोहल कौन होगा? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। 3 डिग्री एल्कोहल कौन होगा? जो 3 डिग्री एल्कोहल सॉरी बेटा कार्बन से जुड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आया होगा, और साथ ही साथ बोनस में हमने दिया है डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।